नमस्कार दोस्तों, डिजिटल विद एससीएम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया वीडियो के साथ आपके सामने विस्तार पूर्वक डिस्कशन के लिए लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है लोकसभा निर्वाचन 2024 में वोट कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा वोट का क्या यूज है, कैसे करें, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वोट के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। कब कौन सा वोट किस प्रकार से हमारे बीच आ जाए, अगर इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि वोट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर लेटेस्ट जानकारी के लिए नया से नया वीडियो आप पा सकें। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि वे भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। चुनाव से पहले वीडियो को ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। तो आज हम लोग देखते हैं कि वोट कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के वोट को किस किस प्रकार से हम लोग कराएंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ वोट्स नाम लिख रहे हैं, जैसे कि इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। टेस्ट वोट, टेंडर वोट, चैलेंज वोट, प्रॉक्सी वोट, ओवरसीज वोट, विनिश्चय वोट दैट इज पेंडिंग डिसीजन, अनुज्ञात मत, ईडीसी, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करें, कहाँ पर किस प्रकार का कितना नंबर फॉर्म को हम भरें और किस प्रकार से ये वोट को कराएं, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट वोट। टेस्ट वोट क्या है? तो टेस्ट वोट के बारे में आप सुने होंगे। टेस्ट वोट के बारे में हम लोग को जानकारी, जैसे क्या होता है कि कभी कभार कोई वोटर आया और सारा प्रोसेस कराने के बाद वो वोट देने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे वोट डालता है, डालने के बाद आकर वो कंप्लेन करता है कि हमने मान लीजिए ए पार्टी को वोट दिया है, लेकिन इसका वीवीपैट में जो प्रिंट पर्ची गिरा है ये बी पार्टी को वोट दिखा रहा था, और वो ये शिकायत करता है कि हमारा वोट गलत पार्टी को जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में टेस्ट वोट दैट इज परीक्षण वोट कराया जाता है। तो उसके लिए जब इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले जिस मतदाता ने इस प्रकार का कंप्लेन किया है उसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो हैं समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस प्रकार का कोई भी इल्ज़ाम आप मत लगाइए। लेकिन मतदाता क्या करता है कि बोलता नहीं, इसी प्रकार से हुआ है गलत। तब क्या करेंगे, मतदाता प्रेजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, मतदाता को सामने रखते हुए उसको 49 MA प्रपत्र भरवाएंगे और उसमें बोलेंगे कि इस प्रपत्र को भरिए आप और साइन कीजिए। अगर आप गलत होते हैं तो आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। इस प्रकार से उसे बताया जाएगा। इसके बाद फिर भी वो चाहता है कि नहीं, मेरा वोट गलत ही हुआ है, तो ऐसे स्थिति में जो ए पार्टी का एजेंट और बी पार्टी का एजेंट, अभी हालांकि दोनों का गुप्त मतदान रहा नहीं है, उन्होंने बता दिया है खुल कि हम ए को दिए थे और बी आया है, इसीलिए दोनों एजेंट को सामने लेकर और प्रेजाइडिंग ऑफिसर और जो भी ऑफिसर्स वहाँ मौजूद रहेंगे उनको लेकर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना है और उसको फिर से वोटिंग देने के लिए दिया जाएगा। लेकिन P2 अपने रजिस्टर में यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेस्ट वोट से उसका सीरियल नंबर फिर से मेंशन करेंगे और वहाँ पर लिखेंगे टेस्ट वोट। अब जाकर देखा जाता है,
अगर उनका वोट सही हुआ, यानी उन्होंने एक वोट डाला और एक वोट ही मिला, यानी वो जो पार्टी के ऊपर या ईवीएम के ऊपर जो ब्लेम लगाया था वो गलत निकला। वैसे सिचुएशन में 49A प्रपत्र भरा हुआ है, उसे कभी भी सज़ा हो सकता है, उसे पुलिस अपना काम वो करेगी। और अगर गलत पाया जाता है तो तुरंत उच्च पदाधिकारी को इस प्रकार की सूचना दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग टेस्ट वोट के लिए तैयारी कर लेंगे। टेस्ट वोट के लिए अगर कोई चैलेंज करता है तो हम टेस्ट वोट भी उसको दिलाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं टेंडर वोट। अब बोलेंगे टेंडर वोट क्या है। टेंडर वोट, इसको हिंदी में निविदित मत भी कहा जाता है। और ये निविदित मत या टेंडर वोट है क्या। जैसे कोई मतदाता अपना मतदान करने के लिए आता है और P1 में अपना पास वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करता है और आकर देखता है कि उसका वोट पड़ चुका है, तो वैसे स्थिति में तो वो वोटर क्या करता है कि नहीं, मैं अपना वोट स्वयं का अपना वोट दूंगा, मैं दूसरों का वोट नहीं दूंगा। तो ऐसे स्थिति में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसे निविदित मत यानी टेंडर वोट जो है अलग से जो बैलेट पेपर के माध्यम से एक सेट हमें प्राप्त होता है, वहाँ से उसको वोट करने के लिए सारा प्रोसेस शुरू करेंगे और उसको अलग से हम बैलेट पेपर देंगे। और बैलेट पेपर देने के बाद वो मतदान चैम्बर में जाएंगे और वहाँ एरो क्रॉस चिन्ह के माध्यम से अपने वोट देंगे। वो ईवीएम मशीन में वे वोट नहीं देंगे। और पुनः प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, टेंडर वोट को एक लिफाफा में भरकर उसे रख लेंगे। तो ये हुआ टेंडर वोट। आगे हम लोग देखते हैं चैलेंज वोट। चैलेंज वोट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अभ्यक्षेपित मत। तो ये चैलेंज वोट जो है क्या है, क्या होता है कि जब कोई वोटर वोट देने के लिए आता है लेकिन पीछे से एजेंट जो बैठा हुआ कोई दूसरा जो एजेंट रहता है वो कहता है कि ये वोटर कोई अलग आदमी है, ये जेन्युइन आदमी नहीं है जो वोट देने आया है। तो ऐसे स्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, उस एजेंट से बोलेंगे कि आप अगर क्लेम कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, तो आप 2 रुपया का रसीद कटाकर आप चैलेंज करें और 2 रुपया का रसीद वो काट करके उससे ले लिया जाता है एजेंट से और उसे एक पर्ची दे दी जाती है। इसके बाद उस वोटर का चेक किया जाता है, वोटर आईडी प्रूफ, या फिर जो गणमान्य लोग हैं, BLO हैं या फिर कोई भी ऑफिसर्स हैं, ग्राम मुंडा है, इनसे जानकारी प्राप्त किया जाता है कि क्या ये जो वोटर है सही है या गलत है। अगर वोटर सही पाया जाता है तो उसे वोट दे दिया जाता है और जो पोलिंग एजेंट है उनका जो 2 रुपया का रसीद हम लोग पैसा लिए थे वो जब्त कर लेंगे। और अगर जो वोटर गलत पाया जाता है तो उसे वोट नहीं देने दिया जाता है और एजेंट द्वारा जो 2 रुपया का रसीद कटाया गया था उसको भी हम लोग राशि वापस कर देते हैं। तो इस प्रकार से चैलेंज वोट को भी हम लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इस प्रकार से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे हम लोग वोट देखेंगे प्रॉक्सी वोट। अब बोलेंगे कि प्रॉक्सी वोट क्या है। प्रॉक्सी मीन्स प्रतिनिधि मत। प्रतिनिधि मत कहने का मतलब ये अक्सर देखा जाता है कि ये वोट जो हमारे बॉर्डर में पुलिसकर्मी, आर्मी, फोर्स, BSF जो भी हैं, वे अपना वोट के लिए किसी को प्रतिनिधि के रूप में चयन करके रखते हैं। उसमें अपने घर के कोई भी मेंबर हो सकते हैं। उनको ये प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए पेपर तैयार करके उनको दिए रहते हैं और वे उसका प्रतिनिधि के रूप में जाकर वोट करते हैं, तो उसे हम प्रॉक्सी वोट कहते हैं। तो जिसे प्रॉक्सी यानी प्रतिनिधि बनाया गया रहता है वो
ये वोट कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं ओवरसीज वोट। ओवरसीज वोट क्या है? ओवरसीज का मतलब है अप्रवासी मतदाता। तो अप्रवासी जो वोटर्स हैं, यानी वैसे नागरिक जो भारत से बाहर विदेश में रह रहे हैं, परंतु विदेश में उनका नागरिकता उनको प्राप्त नहीं है, तो ऐसे नागरिक इस देश में आकर वोट कर सकते हैं। उनका वोट देने का अधिकार है, उनका लिस्ट में नाम रहता है। तो उस प्रकार के लिए अगर कोई आते हैं तो उसके लिए ओवरसीज वोट उनको दिया जाता है। उसके लिए उसको पासपोर्ट दिखाना जरूरी पड़ता है। वोट देने के लिए पासपोर्ट का होना अति आवश्यक है। तो ओवरसीज वोट जो होता है ये अप्रवासी मत है, मतलब अप्रवासी मतदाता के द्वारा ये वोट दिया जाता है। और एक आता है कि अनुज्ञात मत क्या है। अनुज्ञात मत के बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना होता है कि ये सिचुएशन कब होता है। तो जब कोई वोटर मतदाता वोट देने आता है और बिना गुप्त मतदान किए वो चिल्लाना शुरू करता है कि मैंने ये पार्टी को वोट दिया है, ये पार्टी को वोट हमको देना है। वो वोट नहीं दिया रहता, लेकिन पहले से वो ये घोषणा करता है कि हम ये पार्टी को हमको वोट देना, उसका जिंदाबाद नारा इस टाइप से अगर कोई लगाता है तो जिससे क्या होता है, गोपनीयता भंग होता है। तो वोट की गोपनीयता को भंग करने के लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे, P2 को आदेश देंगे कि उसका जो सीरियल नंबर है उसमें लिख दे कि वोट देने से मना किया गया, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसे वोट देने के लिए मना भी कर सकता है और उसका नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो अनुज्ञात मत वोट की गोपनीयता को भंग करने के रूप में एक पनिशमेंट है। आगे हम लोग एक देखते हैं कि विनिश्चय मत। विनिश्चय मत ये क्या है, 7A होता है। जैसे कोई मतदाता आया, उसमें सारा प्रोसेस P1 से होते हुए P2 से होके P3 तक वोट भी रिलीज कर दिया जाता है, और वोटिंग कंपार्टमेंट में जा कर के वो देखता है, बहुत सोच विचार करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि वोट हम किसको दें, और वो अंत में कहता है कि हमको वोट नहीं देना है, और ये कहते हुए वोट वो नहीं देता है और वहाँ से वो चला जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, वोट तो रिलीज कर चुका होता है, लेकिन वोट देने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऐसे स्थिति में P2 क्या करेंगे, अपने रजिस्टर में लिख देंगे उसके सामने वोट देने से इनकार किया। तो ये होता है विनिश्चय मत। फिर आगे हम लोग देखते हैं EDC। EDC क्या है कि इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है। ये उसके लिए है जो इलेक्शन ड्यूटी में अपना कार्य निभाते हैं, वे वोट देने में असमर्थ हो जाते हैं अपने बूथ में जाकर, तो उसके लिए सरकार व्यवस्था करती है EDC का। वे वोट देने का उनका अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। इस बार EDC जो है आप पहले से वोट देने का व्यवस्था किया गया है EDC के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये इतने प्रकार के वोट हैं, और इस प्रकार का वोट लाने से क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रॉब्लम आने से क्या हमें करना चाहिए, सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें प्राप्त हो चुका है। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नया वीडियो आपका तक हमेशा मिलता रहे। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं डिजिटल विद SCM आपको हमेशा धन्यवाद देती है, और इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।